दुनिया की सबसे महंगी कंपनी LVMH। इस कंपनी का CEO बर्नार्ड अर्नॉल्ट आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, जिनका नेटवर्थ 208 बिलियन US डॉलर है। इस LV कंपनी में हैंडबैग, शूज, कपड़े, वॉलेट और भी ऐसे ही फैशन की चीजें बनाई जाती हैं। पर शायद आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि इस LV कंपनी के एक बैग की कीमत 30,000 से 3 लाख तक की होती है। पर क्या ये सब कंपनी के शुरुआत से ही था? If you want to know that what is success story of LV company, so press the subscribe button and like the video. अगस्त 1821 फ्रांस के अंचे में एक गरीब विटान परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया लुई विटान। विटान फैमिली इसलिए गरीब था क्योंकि लुई के डैड एक फार्मर थे और लुई की मॉम एक हैट मेकर थी, यानी कि टोपियां बनाने का काम करती थी। इन छोटे मोटे कामों से विटान फैमिली में ज्यादा रिवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा था और इसे देखकर लुई भी अपने डैड के साथ खेतों में काम करने लगा। घर के सभी मेंबर काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी विटान फैमिली के आर्थिक जीवन में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था, क्योंकि उस वक्त फ्रांस नेपोलियन के कब्जे में था और जब फ्रांस और नेपोलियन के बीच लड़ाई होती तो सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को होता था और इसी वजह से पूरे फ्रांस के किसान काफी ज्यादा गरीब थे। और इसी गरीबी में लुई की जिंदगी जैसे तैसे चल ही रही थी कि उनके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। लुई विटान जब 10 साल के थे तभी उनके मम्मी का देहांत हो गया। उनके माँ के चले जाने के बाद लुई के पापा ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ के आने के बाद लुई की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। लुई की सौतेली माँ उन्हें चैन से रहने ही नहीं देती थी, उन्हें खाना भी नहीं देती थी। पर ये सब सहते सहते लुई सिर्फ 13 साल के उम्र में ही अपने घर को छोड़कर दूसरे शहर पेरिस चले गए। जब लुई पेरिस पहुंचे तो उनके पास ना ही खाने के पैसे थे और ना ही रहने के लिए घर। लुई के पीछे काफी मुसीबतें आ गई, पर अब वो पीछे हटने वाला नहीं था। एंड फाइनली लुई को काम मिल ही गया। लुई ने पैसों के लिए कई जगह काम किया, जैसे कि वेटर, लकड़ी का काम, बैग मेकर, और वो कई साल तक इसी काम को करते भी रहे। और कुछ लोग लुई को इस काम की वजह से जानने भी लगे और लुई विटान अपने टैलेंट की वजह से एक अच्छा बैग मेकर बन गया और ये अपने काम में इतने मशहूर हो गए कि फ्रांस के महारानी ने इसे अपना पर्सनल बैग बनाने के लिए रख लिया। इस समय फ्रांस का ये वो समय था जब फ्रांस में ट्रेन की शुरुआत हुई थी और लोग उस वक्त ट्रेन से ट्रैवल भी कर रहे थे। एक दिन जब लुई विटान ट्रैवलिंग के लिए रेलवे स्टेशन पे गए तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना बॉक्स बैग बनाया जाए, क्योंकि उस वक्त पैसेंजर्स को अपना सामान ले जाने में बहुत ही परेशानी होती थी। जब लुई पहली बार पेरिस आया था तो उसने काम के सिलसिले में बैग पैकिंग का भी काम किया था, तो बैग पैकिंग वाले काम से उसे व्यापार का थोड़ा आइडिया तो आ ही गया था और महारानी का बैग बनाते बनाते इस काम में एक्सपर्ट भी हो गया था। और फिर लुई ने बॉक्स बैग का एक छोटा सा दुकान खोला और लुई के द्वारा बनाया गया यह बैग लोगों को काफी पसंद आने लगा। लुई विटान लेदर बैग की जगह ऐसे प्रोडक्ट का यूज किया जो टिकाऊ, मजबूत और वाटरप्रूफ था। और देखते ही देखते लुई विटान फ्रांस में एक मशहूर ब्रांड बन गया। जब लुई के बॉक्स बैग बिकने लगे और लुई विटान का एक ब्रांड बन गया तो लुई ने सोचा क्यों ना अपने बिजनेस को और भी बढ़ाया जाए। उस वक्त हैंड बैग बनते तो थे पर वो लेदर के बनते थे, तो लुई ने बॉक्स बैग के साथ साथ हैंड बैग भी बनाना शुरू कर दिया और तभी लुई को अपने बिजनेस को और भी बड़ा करने का मौका मिला। इस समय सभी लोगों की सबसे बड़ी परेशानी थी चोरी। लोगों का सामान बहुत चोरी हो रहा था और इस चोरी को रोकने के लिए लुई और उसके बेटे जियोज ने बैग पर लॉक लगाना शुरू कर दिया और इस लॉक की वजह से चोरी वाली परेशानी सॉल्व हो गई। लुई विटान कंपनी काफी अच्छा चल रहा था, लोग लुई विटान को काफी पसंद कर रहे थे। लुई विटान कंपनी ने अच्छे खासे पैसे इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन लुई का ये अच्छा समय ज्यादा देर तक कहाँ टिकने वाला था। उस वक्त फ्रांस में हुए फ्रैंको प्रशिया वार की वजह से लुई विटान का बिजनेस पूरी तरह से खत्म हो गया था। लुई विटान का सारा काम तमाम हो गया और वो पहले की तरह फिर से बेघर हो गया। एक ही पल में पूरी कमाई और मेहनत पर पानी फिर गया
पर अभी भी लुई विटान ने हार नहीं माना। जब वार खत्म हुआ तो बेरोजगारी की वजह से शहर में दुकान और जमीन की कीमत कई गुना घट गई और लुई ने इसका फायदा उठाकर अपने पास पड़े पहले के पैसों से एक दुकान खरीद लिया और फिर से एक नया शुरुआत किया। और आज उस टूटी हुई दुकान की कीमत $200 बिलियन से भी अधिक है और इस कंपनी का सीईओ बर्नार्ड अर्नोल्ड आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। तो आपको लुई विटान की सक्सेस स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।